हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल का मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। मार्केट कैसा रह सकता है। उससे पहले मैं कल वाला जो मैंने एनालिसिस किया था उसको रिवाइंड कर देता हूँ एक बार। तो मैंने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है इस पास में या फिर इधर और ये 78,759 को आके टच करता है, फिर मार्केट आपका बेयरिश हो जाएगा। मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है और इस रेंज में अगर सस्टेन किया तो मार्केट और नीचे तक भी आ सकता है। तो ये आप वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने क्लियर कट बोला था ये चीज़। अब कल क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं। तो निफ्टी अगर आपका मान लीजिए मार्केट अगर खुलता है, अगर गैप अप खुल गया, अगर गैप अप कहीं इधर खुल गया 24,660-70 के आसपास, तो एक स्लाइड डिप लेकर के फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर में तो रेंज अच्छा खासा है 24,876 के आसपास तक, लेकिन ज़्यादा ऊपर शायद ना जाए। मार्केट में भी आपका इधर ही कहीं आसपास में, इतना ही के आसपास रह जाए। अगर गैप अप खुलता है इधर कहीं दिखता है तो आप कॉल बाई कर लीजिएगा, मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो 340 330 वाले पता नहीं क्या लेके आए हैं। अब उसके हिसाब से ना मार्केट एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप 5 मिनट में देखिए तो यहाँ कोई कैंडल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब इसको 15 मिनट में कीजिएगा तो देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा रेड कैंडल आपको डेली दिखने को मिलेगा। इससे प्रॉब्लम यह है कि जो लोग अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब ट्रेंड लाइन बनाते थे उनका मत पूरा धजिया उड़ा देगा ये जो भी ये अपना ये क्रैप नियम जो लेके आए हैं कचड़ा। तो जो भी है इसको हम दरकिनार करते हुए देखते हैं मार्केट कैसा रह सकता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर गैप अप खुलता है सपोज दैट इधर 24,660-70 के आसपास, या इवन गैप डाउन खोल के भी अगर इस लेवल तक जाता है 24,670-80 के आसपास, तो फिर मार्केट आपका यहाँ तक आ जाएगा 24,740 प्लस आ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट आपका स्लाइड गैप डाउन खुले इधर के आसपास। इधर अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो फिर आपका मार्केट में फॉल आएगा, तो फिर मार्केट आपका इधर आ सकता है 24,388 ये जो टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा 24,287-90 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो इन द केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर गैप डाउन इन द केस यानी इधर खुलता है या फिर इधर खुलता है, तो अगर इस लाइन को टच करेगा तो फिर मार्केट आपका यहाँ तक आ सकता है 24,290 के आसपास। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से फिर एक रिवर्सल आने का चांसेस है, यहाँ कहीं आसपास रिवर्सल आ जाए। अगर यहाँ से फॉल होता है तो यहाँ तक रिवर्सल में भी आ सकता है। तो रिवर्सल कैसे पहचानेंगे? अगर फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट आपका यहाँ तक आ जाता है तो रिवर्सल आ जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ तक मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आता तो सेकेंड हाफ में फिर यहाँ तक आएगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट इधर कहीं खुला या फिर इधर कहीं खुला, इस लाइन को पे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर स्लोली यहाँ तक गिराएंगे। अगर फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड हाफ में रिवर्सल आ जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ तक फर्स्ट हाफ में नहीं आता मार्केट तो फिर ये आपका यहाँ तक सेकेंड हाफ में भी मार्केट यहीं तक आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसको सेंसेक्स के व्यूज़ से एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स के व्यूज़ से अगर देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस तो नहीं बोलेंगे, निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा ये भी। तो मैंने निफ्टी में बता दिया कि अगर कहाँ खुलता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो उसी के हिसाब से आप सेंसेक्स में भी देख लीजिएगा। क्योंकि जो कैश और वो CS क्लोजिंग जो आ रहा है ना, उसमें देखिए निफ्टी में कितना बड़ा बम्प आया है और इसमें देखिए कितना छोटा सा बम्प आया है।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मार्केट एनालाइज करने में प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं वो कुछ काम नहीं करने वाला। अब ट्रेंड लाइन ये सब आपका कुछ काम नहीं करने वाला है। तो इसमें और कैसे देखेंगे, मान लीजिए मार्केट आपका इधर कहीं खुला या इधर खुला, इधर खुला, अगर इस लाइन को आगे टच करता है 78,171 जो ये रेड लाइन दिख रहा है, तो फिर आपका मार्केट आपका यहाँ तक आ सकता है 77,986 इधर कहीं तक आ सकता है। याद रखिएगा इसके नीचे नहीं आएगा, किसी भी हाल में मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, बशर्ते कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो फिर मार्केट डायरेक्टली आपका इधर ही खुलेगा। तो करना आपको यही है कि अगर इधर कहीं मार्केट दिखता है मॉर्निंग में फॉल होता हुआ, तो आप यहाँ से कॉल बाई कीजिए, मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा। या फिर मैंने जो निफ्टी में जो बताया था कि बुलिश अगर होगा तो किस केस में होगा, उसके हिसाब से आप इसमें भी देख लीजिएगा। तो इसमें आपका टारगेट, फिर ये टारगेट आपका इधर कहीं तक हो सकता है 79,420 या 79,582 तक ये टारगेट हो सकता है। तो ये रहेगा कल के लिए एनालिसिस। मार्केट में अगर अच्छे से कैंडल बनते तो एनालाइज करने में मज़ा भी आता है। अब ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, रोज़ इनका चेंजेस होते रहता है, कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। 2 साल से निफ्टी उसी जगह पे अटका हुआ है, आपका कुछ रिटर्न नहीं है, सबका पैसा डूबते जा रहा है, किसी भी स्टॉक्स मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि आप लोग बिटकॉइन ये सब में थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें बिटकॉइन में मार्केट बहुत ट्रेंडिंग चलता है, अच्छा चलता है। मतलब ऊपर जाता है तो ऊपर ही जाता है काफ़ी देर तक, नीचे आता है तो काफ़ी दिन तक नीचे ही आता है। वो गोल्ड में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। ये सब अब इंडियन मार्केट ये सब में अब ध्यान देना बंद कर दीजिए, कोई मतलब का नहीं है सब। जो भी पैसा इसमें लगा रहा है 2 साल से सबका डूबते जा रहा है। तो ओवरऑल जो भी है ये एनालिसिस रहेगा, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया पहचानना कैसे है मूवमेंट को, उसी के हिसाब से आप लोग अपना कॉल पुट बाय कर सकते हैं कल के लिए। चलिए अब बाकी देखते हैं कल क्या होता है।